अब वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी के अंदर से ही आरक्षण की मांग उठेगी। बीजेपी का मूल कैडर अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा। जी हाँ, बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर राज्यसभा और लोकसभा के उम्मीदवार जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का मूल कैडर जो है वो खुश नजर नहीं आ रहा है। उसका ये मानना है कि देखिए हम तो दरी बिछा रहे हैं और दरी बिछाते ही रह जाएंगे। आप उम्मीदवार जो हैं, जब पद देने की बात आती है, किसी को चुनाव लड़ाने की बात होती है, तब आप उम्मीदवार इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरी पार्टियों के। और दूसरी पार्टियों के नेता भी अब इस बात को समझ गए हैं कि देखिए, अगर जितना आप बीजेपी को गाली देंगे, जितना आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, उतना ही बड़ा पद जब आप जाएंगे बीजेपी में तो आपको मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो भी इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सबका इतिहास आप देख लीजिए, वो लोग बीजेपी को अच्छे से आलोचना बीजेपी की उन्होंने की है, उसके बाद ही उन्हें यहाँ मान सम्मान और पद मिल रहा है। कोई मुख्यमंत्री बना है तो कोई उप मुख्यमंत्री बना है, कोई राज्यसभा भेज दिया गया है तो अब कोई लोकसभा के टिकट के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो नाराजगी बीजेपी के मूल कैडर में है और खासा नाराजगी जो है वो विजेंद्र सिंह को लेकर है कि आपने सबको ज्वाइन कराया तो ठीक है, लेकिन विजेंद्र सिंह को आपने क्यों ज्वाइन करवा दी? और वो पार्टी में आकर क्या कुछ कर लेंगे? जो खुद अपना चुनाव हार गए वो क्या पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? वो क्या बीजेपी को आगे ले जा पाएंगे? हम दरी बिछा रहे थे, हम दरी बिछाते रह जाएंगे। आप सारे उम्मीदवार, सारे जो पद देने होते हैं आप इंपोर्ट कर लेते हैं। मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो। क्या हमारा कोई अस्तित्व पार्टी के अंदर नहीं बचा है? बताया तो यही जा रहा है कि कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं कि चलिए आपने सारे मास्टर स्ट्रोक चले, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक जो आपने चला है ये ठीक नहीं है। विजेंद्र सिंह की जमीन पर कोई पकड़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विजेंद्र सिंह के पार्टी में आने से जाट आपकी तरफ आ जाएंगे तो क्या यह संभव है? कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि विजेंद्र सिंह के आने से बीजेपी को जाटों का वोट मिल जाएगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी में आया है उससे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि देखिए आप अभी तक बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे, आप अचानक से रात में आप रिट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सुबह आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई बंदे का जवाब सुनिए, आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। सुनिए। कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो देखा आपने, सुबह उठा तो मुझे लगा कि ये गलत है, रात में मैं सो गया था। कॉमेडी चल रही है क्या? मतलब जवाब देखिए कि रात में मैं सो गया था रिट्वीट करके, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं गलत प्लेटफॉर्म पर हूं। इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए। दूसरा जो इंटरव्यू है वो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सुनिए। हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आपने खुद प्रदर्शन भी जंतर मंतर जो रहा उससे कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं कहते पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। तमाम जो अपोजिशन के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बीजेपी में क्या कमी लग रही है आप लोगों को? जी मैं समझा नहीं कैसे? लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। देखा आपने, रिपोर्टर ये सवाल पूछता है कि आप बीजेपी आपने क्यों ज्वाइन की, तो उनका ये कहना है कि देखिए मैं चुनाव तो पहले भी लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा था, 2019 में लड़ा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देश का विकास करना है, मुझे देश की उन्नति करनी है। अब आप सोचिए 2019 में जब ये कांग्रेस में गए थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि देश का विकास करना है, तब इन्हें देश का विकास नहीं करना था। अगर देश का विकास नहीं करना था तो किसका विकास करना था? सीधी सी बात है कि देश का नहीं अपना विकास चाहिए, इसीलिए आपको यहां पर जगह चाहिए। आपको पता था कि कांग्रेस में रहते हुए आपको मथुरा से टिकट मिल रहा था, चर्चाएं इसी बात की चल रही थी और मथुरा से आप हारने जा रहे थे
और इसीलिए आपने पार्टी बदल ली, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। और चुनाव कैसे जीता जाए और कहां से जीतना जाए, ये बात तो सभी समझ रहे हैं। ये बात तो चीख चीख कर कांग्रेस कह रही है। ये बात तो आप वहां पर रहते हुए जान रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कल तक जिस इंसान को यह लग रहा था कि मोदी सरकार में महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, जाटों के साथ ज्यादती हो रही है, आज वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में खिलाड़ियों को मान सम्मान मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देखकर ही मैं बीजेपी में आया हूं, उनसे प्रेरित होकर आया हूं। तो ये काम क्या आपको 5 सालों में नहीं दिखाई दे? ये काम तभी आपको दिखाई दिया जब आपको मथुरा से टिकट मिलने की चर्चाएं चलने लगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, उनका ये कहना था कि देखिए विजेंद्र सिंह को हम क्या करेंगे, जाट बहुल क्षेत्र है, मथुरा से खड़ा कर देंगे, हेमा मालिनी हार जाएंगे और वो जीत जाएंगे। उनको ये पता चल गया होगा कि क्या रणनीति वो बना रहे हैं, क्या कुछ जो वो प्लान बना रहे हैं वो इतना कारगर है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को आप खड़ा कर रहे हो उसे ही पता है कि मुझे हारना है, और इसीलिए वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जमीन पर क्या कुछ किया है, और जमीन पर काम करने की जरूरत है। ट्विटर से देश नहीं चलेगा, ट्विटर बाजी करने से आपको जनता वोट नहीं देगी, जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा दुख जो है वो उन लोगों को हो रहा है जो अभी तक विजेंद्र सिंह को भर भर के गालियां दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए इस पर ये आरोप लगे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। अब उनकी चरण वंदना करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ वो लोग जो विजेंद्र सिंह की एक एक खूबियां बता रहे थे, जो उधर के उस लॉबी के लोग हैं, लेफ्ट लॉबी के, वो खूबियां बता रहे थे, उन लोगों के साथ भी मोए मोए हो गया है।